अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रिसेंटली बॉलीवुड की एक मूवी सामने आई है, उसका नाम है द ताज स्टोरी। उसमें वो तारीख़ को मसा करके, तोड़-मरोड़ के वो पेश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ताजमहल है, उस पे पहला एक मंदिर मौजूद था। इसी सिलसिले में या इसी हवाले से आज हम बात करेंगे आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेज़िंग सरप्राइज़ है। आज जिस शख्सियत के साथ आपको मिलवाने जा रहा हूँ, उसका नाम है मखदूम शहाबुद्दीन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। या और ये जो आपने वैसे बात की है ना, जी ये बहुत अलार्मिंग भी है। वैसे तो हम जी बॉलीवुड को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, जी। और बॉलीवुड जो है वो सिर्फ दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है अच्छा। कि मिस्दाक बस वो कभी जंगें जीत जाते हैं, उसमें कभी ये करते हैं। जी बट मुझे जो कंसर्न है वो ये है कि इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ का हाल है, जी जो वहाँ पे स्टेट ऑफ मुस्लिम्स है, जी वो हमने देखा कि बहुत अलार्मिंग है। जी। ठीक है, अभी रिसेंटली राम मंदिर वाला इंसिडेंट और वो सब कुछ, और वो जो एक इंडिया की हिंदुत्वताइजेशन हुई है। वी आर नॉट अगेंस्ट द हिंदू रिलीजन ऑब्वियसली, बट हिंदुत्व कोई मजहब नहीं है। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी है, बिल्कुल एक सियासी नजरिया है जिसके तहत इंडिया पे एक कब्जा जमाया हुआ है। जी और इस सब के अंदर दो टूल्स हैं बीजेपी के पास, जी। एक है एंटी पाकिस्तान और दूसरा है एंटी मुस्लिम। ओके। दे प्ले ऑन दीज ग्राउंड्स ओनली। तो अब ये ताज, अब भाई ये कह रहे हैं मस्जिद नहीं है, मंदिर है, ये है, वो है ही मकबरा। भाई उसने अपनी बेगम की याद में बनाया, वो तो मस्जिद भी नहीं है। लेकिन मुझे जो चीज कंसर्न कर रही है वो ये है कि इसकी आड़ में ये जो वारदात डालने जा रहे हैं ना, वो जो एक हिंदुत्व के नजरियात से रेडिकलाइज्ड हिंदू नौजवान है, वो जिसे एक्सट्रीमिस्ट बना दिया गया फॉर पॉलिटिकल गेन्स, ताकि वो एजुकेशन पे सवाल ना पूछे, ताकि वो इन्फ्लेशन पे सवाल ना पूछे, ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट पे सवाल ना पूछे, उसे इस चीज के पीछे लगा दो। अब मोदी जो है उस बेचारे के साथ हुआ ये है कि मोदी को इस वक्त जो इंडिया के अंदर से सोर्सेज ये बताते हैं कि बीजेपी ने बता दिया है कि भाई सिंदूर हमारा नाकाम हो गया। तो बीजेपी और आरएसएस इंडिया पर से अपना कंट्रोल नहीं लूज कर सकते। उन्होंने बड़े अरसे से ये काम किया ना, कांग्रेस आ गई तो वो सब मल्टीप्लाई में जीरो हो जाएगा। सो मोदी हैज बीन टोल्ड कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करो, मुस्लिम्स के खिलाफ कुछ करो, अटेंशन डाइवर्ट करो, या कोई एक विक्ट्री अपनी बना लो, कुछ ना कुछ ऐसा कर लो, वरना हम तुम्हें रिप्लेस कर देंगे। और तुम्हारी रिप्लेसमेंट तैयार है योगी आदित्यनाथ, ही वुड बी लीडिंग बीजेपी। अब मोदी के सर्वाइवल का मसला, अब वो दो चीजें करेगा। एक, इंडिया के अंदर जो मुसलमान है उनके साथ जुल्म होगा, और उस जुल्म के अंदर ये कंट्रीब्यूट करेगी ये चीज कि भाई इधर इसे गिरा के इसके अंदर बुत हैं, इसके अंदर मंदिर बना दो, फलां कर दो। और जिस तरह के बाबरी मस्जिद का उन्होंने किया, एग्जैक्टली वही मस्जिद। फिर गुजरात का बुचर जो है, जो बुचर ऑफ गुजरात है, वो आदमी जो सरहद पे तनाव करा सकता है, जो दो एटमी ताकतों को सिर्फ इसलिए लड़वा सकता है कि उसे थोड़ा सा सियासी फायदा नजर आ रहा हो, वो अपनी सियासी बका के लिए किस हद तक जाएगा। आप ये देखें ना, भारत में तो एक नारा मशहूर है, एक शेर मशहूर है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो भाई चुनाव सर पे है बिहार और बंगाल का, वो ना सिर्फ ये वाला एडवेंचर करेगा पाकिस्तान के साथ, बट देखें हमारे साथ तो एडवेंचर करेगा, हमें मसला नहीं है, हम तो तैयार बैठे, हम तो दोबारा फेंटा लगाने के लिए। आपको फर्क पड़ा इंडिया के साथ जंग से? नहीं पड़ा ना, कोई फर्क नहीं पड़ा पाकिस्तान को, बल्कि हमारा मकाम आलमी बिरादरी में और ऊपर हुआ, दुनिया को पता चला कि हम किस काबिल हैं। ठीक है, इंडिया का विश्व गुरु का ये अपने आप को कहते हैं ना कि दुनिया के हम गुरु हैं, और भाई तुम विश्व सेवक भी नहीं हो, वो तो तुम्हें उस लेवल पे भी नहीं ला रहे कि तुम उनकी खिदमत कर सको। तो अब इशू ये है कि मसला पाकिस्तान को नहीं होगा मोदी की से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, हम दोबारा फेंटा लगा देंगे, मसला भारत के अंदर मौजूद वहां के मुसलमानों को है। जो मोदी है ना, मोदी तो फाशिस्ट है, मतलब उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो एक्सट्रीमली फाशिज्म पर बेस है। लेकिन अब सवाल जो उठ रहा है ना, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री पर उठ रही है। बॉलीवुड इज अ जोक। देखिए, आई वाज इन अर्नब गोस्वामी शो एक दिन, रिपब्लिक पे जो उसका आता है, उसने मेरे से 3 से 4 मिनट का एक लंबा चौड़ा सवाल पूछा कि पाकिस्तान ये है, मखदूम पाकिस्तान ये है, वो है। अच्छा, आई ऑल्सो नो कि इन्हें पंचिंग बैग्स चाहिए होते हैं, इंडियन मीडिया में बहुत कम जाता हूँ, वो मेरा पहला और आखिरी दफा था, उसके बाद मुझे अर्नब ने बुलाया नहीं। अर्नब ने 3 मिनट का सवाल पूछा, उसके बाद मैंने उसे एक जवाब दिया। मैंने कहा, अर्नब लुक, इट इज वेरी इजी टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। अहमकों की जन्नत में रहना बहुत आसान है, दुनिया का सबसे आसान काम है ख्यालात की दुनिया में रहना। बिल्कुल। और तुम मुझे बहुत क्यूट लगे जब तुम ये हरकत कर रहे थे, जब तुम ये सारे झूठ बोल रहे थे, क्योंकि तुम्हें शायद लगता है कि सच है। तो वट एवर हेल्प्स यू स्लीप एट नाइट, तुम सच्चे भाई हम झूठे, अय्याशी करो, तुम्हारे कहने से फैक्ट्स चेंज नहीं होंगे। अब ये अभिनंदन को हीरो बना सकते हैं फिल्मों के अंदर, बिल्कुल, ये पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई दिस इज व्हाट बॉलीवुड इज बेस्ट एट। और कश्मीर फाइल जो उन्होंने बनाया, कश्मीर, अच्छा, एक है जो कमर्शियल बॉलीवुड है जिसमें
ऋतिक रोशन है, जिसमें अजय देवगन है, जिसमें इस टाइप के एक्टर्स हैं, पाकिस्तान में घुसते हैं, कार्रवाई करते हैं। फिर कुछ प्रोपेगेंडा सीरीज है, जैसे ये कश्मीर फाइल्स है और अभी ये ताज स्टोरी। मैं इन्हें अलार्मिंग समझता हूँ, क्योंकि वो तो कमर्शियल बॉलीवुड है, वो जिंगोइज्म और वॉर रेटरिक को बेच के पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। इंटरेस्टिंगली अब एंटी पाकिस्तान मूवीज की व्यूअरशिप भी कम होनी शुरू होगी, क्योंकि सेम स्क्रिप्ट है। वो एक अलग स्टोरी है, उस पर हम अलग से रिसर्च करके बात कर सकते हैं कि अब इंडिया की आवाम भी तंग आ गई है। लेकिन जो कश्मीर फाइल्स है, ये जो उसके साथ अब ये ताज स्टोरी और इस टाइप की जो आर्टिकल 370 पे ये बनाते, ये जो प्रोपेगेंडा मूवीज है ना, दे आर अलार्मिंग, क्योंकि इनकी बुनियाद पे मुस्लिम हेट बढ़ रहा है। वहां पे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ होने वाले जुल्म को जस्टिफाई किया जा रहा है। ठीक है, और मुसलमानों की जो एक शनाख्त है उसे खत्म किया जा रहा है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है? वहां पे मौजूद मुसलमान को रोजाना अपने देशभक्त होने का सबूत देना पड़ता है। आपसे कोई नहीं सड़क पे जाते हुए पूछता कि भाईजान पाकिस्तान के हक में स्टेटमेंट दो, दे के दिखाओ। क्यों भाई? हम सबको पता है, हम शौक से देते हैं, मजबूरी में नहीं देते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते होंगे, करते होंगे, कोई मसला नहीं, उनका राइट है, बट उन्हें रोज सबूत देना पड़ता है। एंड दिस इज व्हाट टू नेशन थ्योरी इज। और मैं एक और बात जरूर कहूंगा, आप ये देखें कि ये 2025 जो है ना, ये इंफॉर्मेशन का दौर है। इंदिरा गांधी ने 1971 में जब बांग्लादेश बना, उस वक्त एक बात कही थी कि हमने दो कौमी नजरिया, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान उस दो कौमी नजरिए पे यूनाइटेड थे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह के नजरिए पे यूनाइटेड थे। इंदिरा गांधी ने इंडिया के मुसलमानों को कहा कि हमने दो कौमी नजरिया खलीजे बंगाल की गहराइयों में दफन कर दिया। तो भाई 2025 में बांग्लादेश के नौजवान ने, वेल इन्फॉर्म्ड नौजवान ने, डिजिटल मीडिया के दौर के नौजवान ने वो दो कौमी नजरिया खलीजे बंगाल की गहराइयों में से वापस निकाल के जिंदा करके दिखा दिया। आज बांग्लादेश कहता है इंडिया की प्रॉक्सी नहीं है। आज बांग्लादेश कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हमने ताल्लुकात इस्तेमाल करने हैं। तो ये देखें, आप इसे सिर्फ इसके ऊपर कवर्स डाल सकते हैं, वो जो रियलिटी है वो वही रहनी है। और हिंदुस्तान के अंदर मौजूद मुसलमानों का जो हाल है, और अब ये जो ताज के साथ ये कर रहे हैं, अच्छे खासे मुसलमान भी है, मतलब 20-25 करोड़ मुसलमान है, तो उनको ये पाकिस्तान से ज्यादा आबादी मुसलमानों की उधर है। हाँ, वहां पे है। लेकिन उन्हें आज भी अपनी हुबुल वतनी का सबूत देना पड़ता है। आज भी उन्हें बताना पड़ता है मैं देशभक्त हूं, मैं देशद्रोही नहीं हूं, मुझे पाकिस्तान के खिलाफ बयान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज भी अगर हिंदुत्व के नजरियात की कोई एक चीज तोड़ है ना, वो दो कौमी नजरिया ही है जो इन्हें आज तक पिंच करता है। और बांग्लादेश में आपने रियलिटी देख ली कि ये वो चिंगारी है जिसके ऊपर राख तो हो सकती है, लेकिन वो राख हटती है तो अंदर से चिंगारी जल ही रही होती है, और वो आज भी जल रही है चिंगारी। वो दो कौमी नजरिया खत्म नहीं कर सके, उसे एक दफा मंजर आम से हटाने में कामयाब हो गए। हसीना वाजिद को इंस्टॉल किया, प्रॉक्सी बना दिया बांग्लादेश को। आज बांग्लादेश कहता है कि भाई हम इस्लाम की बुनियाद पे चलेंगे, हम एक मुसलमान मुल्क है, हम अमन से रहेंगे। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोपेगेंडा और ये जो आपने टॉपिक रेज किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी बुनियाद पे ये ताजमहल के तशख्खुस को भी खराब करेंगे। और उससे क्या होगा, मोदी एक और अपने आप को प्रिटेंड करवाएगा मैं कितना बड़ा हिंदुइज्म है, मैंने उसकी फेवर कर दी। हिंदुइज्म की नहीं फेवर की, हिंदुइज्म ये नहीं है, कोई मजहब एक्सट्रीमिज्म नहीं दिखाता। वी आर नॉट अगेंस्ट हिंदुइज्म। दिवाली के दिन है, पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी कितने बेहतरीन अंदाज से दिवाली सेलिब्रेट कर रही है। वी स्टैंड विद आवर हिंदू ब्रदर्स। मसला हिंदुइज्म से तो है ही नहीं, मसला किसी रिलीजन से नहीं है, मसला इंडिविजुअल की जो उनके जैसे खारजी हैं, वो नाम निहाद इस्लाम के नाम पे ये जुल्म कर रहे हैं ना जी, तो इस्लाम उनकी मजम्मत करता है। इसी तरह से मोदी जो है, ये हिंदुइज्म के अंदर हिंदुइज्म को भी बदनाम करने का बायस बन रहा है। ये उस धर्म के सेवक नहीं है, ये उस धर्म के दुश्मन है। आप पूछे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हिंदू बिरादरी से, वो आपको बताएंगे सच। लेकिन वहां पर मुसलमानों के साथ ये एक दफा फिर जुल्म करके ताज के ऊपर वारदात डाल के, ताजमहल पे, ये बेसिकली मोदी अपनी सारी खामियों को एक दफा फिर वाइट वॉश करना चाहता है चुनाव से पहले, और इलेक्शन में दोबारा मतलब वो कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है। हाँ, दोस्तों आपने ये गुफ्तगू मुलाहिजा की। हमारे साथ मखदूम शाहबुद्दीन मौजूद थे। इंशाल्लाह एक और एपिसोड में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने कबान।